आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जावा का प्रोग्राम कैसे करते हैं टॉमैक्स ऐप की मदद से। जावा के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कैसे इंस्टॉल करते हैं जावा को, बट वो सिर्फ एंड्रॉयड के ARM डिवाइसेस में ही इंस्टॉल होता था। एंड जिस एंड्रॉयड डिवाइस का आर्किटेक्चर ARM64 या x86 होता था उसमें वो इंस्टॉल नहीं होता था, इसमें एरर आ जाता था। बट इस वाले में यह सभी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए काम करेगा। तो अब देखते हैं इसको कि कैसे करते हैं इसमें एंड्रॉयड टॉमैक्स में। यहाँ से पहले मैं टॉमैक्स ऐप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दो पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ECJ एंड DX। इंस्टॉल करने के लिए कमांड है apt install ECJ -DX। तो इससे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ECJ हो गया आपका इक्लिप्स जावा कंपाइलर एंड DX हो गया डेक्स कंपाइलर। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जावा नाम का, इसी में मैं प्रोग्राम करूँगा जावा का। यहाँ फोल्डर और डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं mkdir। यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ mkdir स्पेस फोल्डर का नाम। तो ये मेरा जावा फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ से मैं डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ जावा में। एंड यहाँ पे जावा कोड लिखने के लिए मुझे एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने विम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे मैं सिंपल जावा का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एक लिख लेता हूँ, इसमें बस एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो करेगा। तो यहाँ मैं विम टेक्स्ट एडिटर से hello.java नाम का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एंड अब इसमें मैं जावा कोड लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड का। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। एंड इसको मैं करता हूँ सेव। फाइल को सेव करने के लिए एस्केप बटन पे क्लिक करके कोलोन देके WA एक्सक्लेमेशन मार्क, फाइल से बाहर आने के लिए कोलोन देके QA एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं hello.java करके एक फाइल क्रिएट हो गया। इस फाइल को मैं कंपाइल करता हूँ ECJ से, इक्लिप्स जावा कंपाइलर से। ये मेरा कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को बाइट कोड में चेंज कर देगा। बाइट कोड आपका हो गया .class फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा जावा फाइल कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे एक क्लास फाइल बन चुका है hello world.class। इस .class फाइल को हमें डाल्विक वर्चुअल मशीन से रन करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इसका डेक्स फाइल क्रिएट करना होगा। जैसा कि आपने कभी जावा प्रोग्राम किया होगा विंडो मैक लिनक्स में, तो उसमें हमें जावा फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा सी मिल जाता है। एंड .class फाइल रन करने के लिए हमें JVM मिल जाता है, जावा वर्चुअल मशीन। वहाँ पे हम देते हैं जावा एंड क्लास फाइल का नेम, वहाँ हमारे पास आउटपुट जनरेट होके आ जाता है। वहाँ पे बस होता है क्या है, सोर्स कोड से बाइट कोड में चेंज होता है। बाइट कोड आपका हो गया .class फाइल एंड वो .class फाइल फिर जाता है JVM में, JVM में क्लास लोडर में। एंड वहाँ से आपका आउटपुट तुरंत जनरेट होके आ जाता है। बट टॉमैक्स में हमारे पास है डाल्विक वर्चुअल मशीन। डाल्विक वर्चुअल मशीन से रन करने के लिए हमें तो डेक्स फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेक्स फाइल हम DX टूल से जनरेट करेंगे। DX टूल आपका क्या करता है, .class फाइल लेता है एंड उस .class फाइल के लिए एक डेक्स फाइल जनरेट कर देता है। देन इस डेक्स फाइल को क्लास पाथ के साथ डाल्विक वर्चुअल मशीन से रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाता है। यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि कैसे करता है। यहाँ पे डेक्स फाइल जनरेट करने के लिए कमांड देंगे DX स्पेस -डेक्स स्पेस -आउटपुट इज इक्वल टू। यहाँ पर डेक्स फाइल का नाम आप कोई सा भी दे सकते हैं, बट उसका एक्सटेंशन .dex रहना चाहिए। स्पेस देके अपने क्लास का नाम, मेरा तो hello world.class एंड इंटर करते हैं। यहाँ पे मेरा hello.dex करके एक फाइल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर hello.dex करके एक फाइल जनरेट हो गया है। आउटपुट के लिए हम यूज़ करेंगे डाल्विक वर्चुअल मशीन का। यहाँ से कमांड लेंगे डाल्विक KVM-CP हो गया क्लास पाथ। यहाँ पे देंगे डेक्स फाइल का नाम, मेरा था hello.dex स्पेस देके बस क्लास नेम, .class नहीं रहना चाहिए उसमें। मेरा था हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ गया है। यहाँ पे मैंने दिया था हेलो टॉमैक्स जावा। इसी तरीके से जावा प्रोग्राम अपने टॉमैक्स में कर सकते हैं, टॉमैक्स से ECJ एंड DX पैकेज की मदद से। डाल्विक वर्चुअल मशीन आपका एंड्रॉयड के लिए होता है। जितने भी एंड्रॉयड ऐप काम करते हैं अपने फ़ोन में वो सब रन होते हैं डाल्विक वर्चुअल मशीन से ही, क्योंकि एंड्रॉयड में JVM नहीं होता है। ये तो हो गया जावा प्रोग्राम टॉमैक्स में करने का। बट यहाँ पे आपको बार बार .class फाइल को डेक्स फाइल में जनरेट करने में एंड देन उसे डाल्विक वर्चुअल मशीन से रन करने में परेशानी होती है, या बार बार कमांड टाइप करना पड़ता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए आप एक सिंपल सा बैश स्क्रिप्ट बना लें एंड उस बैश स्क्रिप्ट में इसी कमांड के अकॉर्डिंग अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे, जिसमें वो .class फाइल को लेके जनरेट कर देगा .dex फाइल। देन वो डाल्विक वर्चुअल मशीन से रन करके आउटपुट जनरेट करे एंड फिर टेक्स्ट फाइल जो जनरेट हुआ था वो डिलीट हो जाए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैं उसको बना के दिखा देता हूँ, काफ़ी छोटा सा स्क्रिप्ट है। इस बैश स्क्रिप्ट फाइल का मैं नाम दे देता हूँ java.sh। तो मैंने ओपन कर लिया विम टेक्स्ट एडिटर से।
यहाँ पे ऊपर मैं सबसे पहले दे देता हूँ टर्मरिक शी बैंक को। इसमें मैं बैश का एब्सोल्यूट पाथ दे देता हूँ, वो मेरा होता है टर्मरिक के बिन डायरेक्टरी में। इसको आप user/bin भी दे सकते हैं तो भी ये रन कर जाएगा, या नहीं भी देंगे तो भी रन कर जाता है। ये एक साइन और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो लिनक्स में शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले दिया जाता है। इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ केस एक्सेक्ट स्टेटमेंट का। यह स्विच केस स्टेटमेंट की तरह होता है, फिर नेस्टेड एल्स इफ लूप की तरह काम करता है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बैश स्क्रिप्ट किया होगा तो आपको इस बारे में आइडिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो ये मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप भी करके इसे यूज़ करना, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑप्शन नाम का। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ऑप्शन इक्वल टू डबल कोट के अंदर डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1। इससे आप अपने केस स्टेटमेंट के लिए कोई सा भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं जो यूज़र देगा। जैसे होता है ना, कोई सा भी कमांड एग्जीक्यूट करके हाइफन ऑप्शन देते हैं उसके लिए, ठीक वैसा ही। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ केस डॉलर दे के कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑप्शन इन। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में दे देता हूँ -r, कुछ भी यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं। देन यहाँ से क्लोज ब्रैकेट। एंड अब यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें जो यूज़र से इनपुट लेगा, तो वह क्लास फाइल का नाम रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक सी फाइल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। एंड यहाँ में इज इक्वल टू देख के डबल कोट के अंदर डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2। ये यहाँ पे सी फाइल में मैंने 2 इसलिए दिया क्योंकि दूसरे में हमें यूज़र से क्लास फाइल का नाम लेना है इनपुट में, इसलिए। एंड अब इंटर दे के वही कमांड दे देंगे जो हमने डेक्स फाइल क्रिएट करने के लिए दिया था। तो वह था मेरा dx स्पेस आउटपुट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोई सा भी नाम दे रहा हूँ। जैसे यहाँ दे देता हूँ java.dex एंड स्पेस देखिए उस वेरिएबल का नाम जो मैंने डिक्लेयर किया था पहले सी फाइल के नाम से। यहाँ पे डॉलर दे के सी फाइल दे देता हूँ एंड इसके बाद डॉट क्लास बस लगा देता हूँ यहाँ। तो यूज़र से हमें बस क्लास नेम लेना होगा, वहाँ एक्सटेंशन नहीं देना पड़ेगा, एक्सटेंशन यहाँ खुद ब खुद ले लेगा। तो यहाँ पे मेरा डेक्स फाइल जनरेट हो जाएगा java.dex। एंड अब इसको रन करने के लिए डेल्विक वर्चुअल मशीन का यूज़ करेंगे। डेल्विक kvm-cp स्पेस java.dex स्पेस अपने क्लास फाइल का वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ जो मैंने डिक्लेयर किया था, डॉलर दे के सी फाइल। यहाँ पे मैं डॉट क्लास इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें देखा था आपने डेल्विक वर्चुअल मशीन में आउटपुट लाने के लिए मुझे बस क्लास नेम की ज़रूरत थी। तो ये तो मेरा आउटपुट होने के बाद डेक्स फाइल का काम ख़त्म हो जाएगा। अब उस डेक्स फाइल को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे हम दे देते हैं rm का कमांड। यहाँ से मैं दे देता हूँ rm java.dex। तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रिप्ट रन होते ही सबसे पहले क्लास फाइल को डेक्स फाइल में जनरेट करेगा hello.dex में। एंड देन डेल्विक वर्चुअल मशीन से उस डेक्स फाइल को यूज़ करके एंड क्लास नेम को ये आउटपुट लाएगा। उसके बाद ये जो hello.dex फाइल क्रिएट हुआ था उसको डिलीट कर देगा rm कमांड से। तो ये तो मेरा ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जैसे जावा कंपाइल करने के लिए -c -d कुछ भी। बट यहाँ पे मैं बस एक ही ऑप्शन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बस क्लास फाइल को रन करना है। सोर्स कोड तो जावा एक्लिप्स कंपाइलर से भी कंपाइल हो जाता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन। उसके बाद मैं ऑप्शन में दे देता हूँ एस्ट्रिक ओपन ब्रैकेट। ये एस्ट्रिक वाले ऑप्शन से हुआ क्या, जो भी आपने इस एस्ट्रिक वाले ऑप्शन में दिया है, जैसे कोई यूजर वाला मैसेज देते हैं एंड स्क्रिप्ट रन करने के बाद कोई और ऑप्शन देते हैं तो ये इस मैसेज को शो कर देगा। जैसे मैं इसके ऑप्शन में दे देता हूँ इको डबल कोट के अंदर टिल्ड साइन के अंदर बेस नेम, इसके बाद डॉलर दे के कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 देंगे। तो यहाँ पे अगर बेस नेम डॉलर दे के 0 देते हैं तो बेस नेम आपका क्या होगा, इस फाइल का नाम java.sh। तो अगर आप कोई सा भी ऑप्शन देते हैं -r को छोड़ के, बेस नेम में दिखाएगा java.sh और जो भी आपने मैसेज दिया होगा वो। जैसे मैं यहाँ कोलोन दे के दे देता हूँ यूजेज java.sh -r क्लास नेम। तो ये तो मेरा हो गया कंप्लीट। यहाँ से मैं 2 बार सेमी कोलोन दे के इसको इसेक से एंड करता हूँ। यहाँ मैं इसेक दे देता हूँ एंड अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए वही एस्केप बटन दबा के कोलोन दे के WA!। तो इस फाइल को आप बैश से भी रन कर सकते हैं या इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे के ./ एंड इस फाइल का नाम देंगे तो भी रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देता हूँ chmod +x से। इस फाइल को यहाँ एग्जीक्यूटेबल परमिशन यहाँ मिल चुकी है। अब मैं इसको रन करता हूँ ./ से। यहाँ पे एक एरर आ गया, वहाँ मैंने स्पेस नहीं दिया था बेस नेम के बाद, इसलिए नो सच इन फाइल डायरेक्टरी यहाँ दिखा रहा है। फिर से मैं इसको ओपन करके वहाँ बेस नेम के बाद स्पेस दे देता हूँ
ये मैंने इसको ठीक कर दिया। अब इसको मैं फिर से कर देता हूँ सेव एंड इसे अब फिर से करता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा स्क्रिप्ट सही से काम कर रहा है। देख सकते हैं इसका यूजर दिखा रहा है, बेस नेम है java.sh। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास नेम है ही hello world डॉट क्लास। तो इसको अब इस स्क्रिप्ट से रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ./java.sh स्पेस -r स्पेस क्लास नेम एंड इंटर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ चुका है। एंड यहाँ पे जो डेक्स फाइल क्रिएट हुआ था java.dex वो डिलीट हो चुका है। इस बैश स्क्रिप्ट की मदद से आपको बार बार अपने क्लास फाइल के लिए डेक्स फाइल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली java.sh दे के -r दे के क्लास नेम दे दें, यहाँ पे आपको आउटपुट आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इस स्क्रिप्ट को कहीं से भी आप एग्जीक्यूट करें, किसी भी डायरेक्टरी से अपनी क्लास फाइल को रन कर सकें इस स्क्रिप्ट की मदद से, तो सिंपली इस फाइल को बिन फोल्डर में मूव कर दें एंड इस फाइल को java.sh को रीनेम करके बस जावा कर दें, तो यह बीन फाइल बन जाएगा। जैसे मैं इसको कर देता हूँ सही से एंड यहाँ से इस फाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ mb कमांड से। यहाँ पे मैं देता हूँ mb java.sh स्पेस दे के जावा। तो ये मेरा रीनेम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर से देता हूँ ./ दे के जावा। तो ये स्क्रिप्ट काम कर रहा है। अब इसको मैं मूव कर देता हूँ टर्मस के बिन फोल्डर में। यहाँ से मैं सिंपली मूव का कमांड देता हूँ। अपनी फाइल का नाम यहाँ जावा था तो मैं जावा दे देता हूँ स्पेस $prefix/bin। अब बस यहाँ पे आपको बस यहाँ जावा टाइप करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये .java टाइप करते हैं, इसका यूज़र दिखा रहा है। इससे आप अपने जावा के .class फाइल को कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा .class फाइल है जावा फोल्डर में, इसको मैं मूव करके टर्मिनल से होम डायरेक्टरी में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे होम डायरेक्टरी में मूव करने के लिए कमांड देता हूँ mb स्पेस फाइल का नाम मेरा था hello world डॉट क्लास स्पेस $home। तो ये मेरा होम डायरेक्टरी में आ गई ये फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ अपने जावा वाले स्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे मैं देता हूँ java-r क्लास का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ गया आसानी से। तो इसी प्रकार से आप टर्मिनल में जावा का प्रोग्राम कर सकते हैं, दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज़ करके। बट इसी मेथड को आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बार बार आपको कमांड टाइप नहीं करना पड़ेगा। और भी इससे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।